शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और काफ़ी मिलीजुली शुरुआत आज भी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है इस वक्त 24,628 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। और अन्य बाजारों पर नज़र डालें तो निकाई करीब 180 अंक ऊपर है। कोरिया के बाजार लाल निशान में है। चीन के बाजार देखेंगे तो वो भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार भी करीब 250 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार हो रहा है। तो काफ़ी मिलीजुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट्स की। और अगर अन्य मार्केट पर नज़र डालें तो कल यूएस के मार्केट में हमने शानदार तेजी देखी। डाउ जोन्स में एक बार फिर से रिकॉर्ड लेवल्स आए और S&P 500 में भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास क्लोजिंग देखने को मिली। 210 अंकों की तेजी थी कल डाउ जोन्स में। और यहाँ पर बैंक और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी थी जिससे कि बाजार की तेजी को सपोर्ट मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें रसल 2000 तो 2022 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा था। तो हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छी खरीदारी इस वक्त देखने को मिल रही है और यहाँ पर अब रिपब्लिकन पार्टी की जीत की संभावना भी बढ़ चुकी है और उनके आने के बाद माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से फ्रेंडली फिस्कल पॉलिसी भी आएगी और इसी अनुमान से बाजार में तेजी बनी हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा दिखे। अनुमान से अच्छे नतीजों के बाद गोल्डमैन सैक्स में करीब 2.5% की तेज़ी थी और इसके अलावा आज बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, यूनाइटेड हेल्थ जैसी कंपनियों के भी आज नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ। फेड चेयरमैन के कुछ बयान भी निकल कर आए और उनका कहना था कि ब्याज दरों में कटौती के लिए महंगाई के 2% के स्तर पर आने का इंतजार वो नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिसी में ऑलरेडी एक लैग इफेक्ट आता है। पॉलिसी का असर धीरे धीरे इकोनॉमी पर दिखाई देता है, इस वजह से वो 2% का आने का वेट नहीं करेंगे। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस मिला कि महंगाई धीरे धीरे 2% की तरफ प्रोग्रेस कर रही है तो भी शायद वो निर्णय लेने कटौती करने का। तो उनके बयान से निकलकर आ रहा है कि फेड अब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकेगा क्योंकि हाल फिलहाल के आए आंकड़ों से भी कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। तो हो सकता है जुलाई में अभी पॉलिसी, जुलाई अंत में फेड की पॉलिसी भी होने वाली है, देखना होगा क्या कुछ बयान वहाँ से निकल कर आते हैं। लेकिन सितंबर पॉलिसी में कटौती की संभावना अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यूरोप के बाजार से संकेतों की बात करें तो तीनों इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट की बात करें तो एक तरफ फेड चेयरमैन का बयान था, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने से कुछ पॉलिटिकल टेंशन भी हुई, तो उसी के बीच एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दिए बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट। बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी हमने देखी, डॉलर में तेजी आई डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद और डॉलर में जिस तरीके से तेजी आई उसके बाद कच्चे तेल में हमने वीकनेस देखी। गाजा में सीज फायर युद्ध विराम के पर किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है उस पर फिलहाल नज़र बनी हुई है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल भी $84 के पास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती की जो बात है वो तेज़ी से हो रही है जिसके चलते सोने में लगातार एक तेज़ी बनी हुई है और सोना अब 1 महीने के ऊपरी स्तर पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। तो ये है एक्शन। काफ़ी सारी खबरें, काफ़ी सारे अपडेट्स इस वक्त निकल कर आ रहे हैं। फेड चेयरमैन की पॉलिसी है, उस बीच इलेक्शन का भी माहौल है, चुनावी माहौल भी है यूएस में। तो इस बीच हम देख रहे हैं कि यूएस में अच्छा कारोबार हो रहा है और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट से भी ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल माहौल अच्छा है भारतीय बाजारों के संदर्भ में अगर बात करें तो।